ब्रह्मा जी के यहाँ, ब्रह्मा जी के सामने जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। वे एकदम कड़ी दृष्टि से ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी कुपित हो गए, अरे हमारा ही पुत्र हमारे सामने इस प्रकार उदंडता। कुपित तो हुए, यद्यपि कुछ कहा नहीं। आखिर में वहाँ से देख लिया कि ब्रह्मा जी का भाव बदल गया। शंकर जी के पास गए। शंकर जी के पास जाकर के वहाँ और कड़ी परीक्षा ली। शंकर जी उठे, भृगु जी को गले लगाने के लिए, आइए आइए भैया भृगु जी, बड़ी कृपा की, आज आपने दर्शन दिया। ओ गए, जैसे ही हृदय से लगाने के लिए आगे बढ़े, बोले खबरदार छूना भी मत हमें। अरे पहले अपने देखो, भस्म लगाए रहते हो, ये भूत प्रेतों के साथ रहते हो, अरे छू लोगे तो हमको जाके अभी गंगा जी स्नान करना पड़ेगा। जानते नहीं हम त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं। शंकर जी कुपित हो गए, बोले हमारे यहाँ आके हमारे ही अपमान करना चालू कर दिए। नहीं समझ में आ रहा है। शंकर जी मारने के लिए उद्यत हुए। पार्वती जी ने चरण पकड़े, प्रभु छोड़ दीजिए, क्यों कुपित हो रहे हैं। वहाँ से गए भगवान नारायण के पास और ज़्यादा कड़ी परीक्षा ले ली। भगवान नारायण के पास जाकर के भगवान नारायण से सैया पे शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सहला रही थी। जा करके सीधा वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया। भगवान की निद्रा भंग हो गई। अपने से सैया से कूद पड़े भगवान और जाकर के चरण पकड़ लिए। आहते स्वागतम ब्रह्मन् निशीदात्रासने क्षणम अजानता मागतान वाछन्तुमर्हत न प्रभो। स्वागत है ब्रह्मन, हम जान नहीं पाए, हम योग निद्रा में थे, आप आए, हमें तो उठ के आपका स्वागत करना चाहिए, लेकिन क्या बताएं हम नहीं कर पाए, बड़ा अपराध हो गया हमसे। आपको चोट लग गई होगी। अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। आपके चरणों में चोट लग गई होगी, क्योंकि आपके चरण तो अत्यंत सुकुमार हैं। हमारे कठोर वक्षस्थल पर आपके चरण पड़े हैं। यद्यपि आपने अपने चरण रख करके हमारे वक्षस्थल पर हमारा जीवन धन्य कर दिया, आज हमें पवित्र कर दिया और हमारे अंतर में विराजमान समस्त लोगों को पवित्र कर दिया, लेकिन आपको चोट लग गई होगी। ऐसा कह करके भगवान अपने हाथों से चरण सहलाने लगे और कहा कि आपके ये जो चरण चिन्ह मेरे ऊपर, मेरे वक्षस्थल पर बने हैं, सदैव इनको मैं धारण करके रखूँगा, इनको कभी नहीं मिटने दूंगा मैं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे आराध्य हैं, उनके चरण चिन्ह आज हमारे वक्षस्थल पर हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया। आज तक लक्ष्मी जी हमारे चरणों में रहती थी, सेवा करती थी, आज से लक्ष्मी जी हमारे वक्षस्थल पर निवास करेंगी, क्योंकि आपके चरण स्थापित हो गए हैं। इस प्रकार से देखा, नेत्र सजल हो गए श्री भृगु जी के। आकर के ऋषियों से कहा कि वास्तविकता तो ये है कि यदि कोई आराधना करने योग्य है तो एकमात्र भगवान ही हैं, जिनकी उपासना से, जिनकी सेवा से जीव का कल्याण संभव है। यही बात भगवान शंकर जी भी कहते हैं। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। जितनी आराधना उपासना है, समस्त आराधना उपासना में श्रेष्ठ है सबसे क्या? विष्णोराराधनम परम, भगवान विष्णु की उपासना अर्थात वैष्णवीय आराधना। भगवान विष्णु से तात्पर्य रामकृष्ण नारायण, भगवान के सभी स्वरूप,
एक ही हैं तत्वतः, अलग नहीं हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन उनसे भी बढ़कर के किसी की उपासना है तो बोले तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, उनसे बढ़कर के कुछ है तो भगवान के भक्तों की सेवा भगवान की उपासना से श्रेष्ठ है। भगवान स्वयं ही ये बात कहते हैं, 12 पुराण का श्लोक है। भगवान कहते हैं मद वंदनाच्छद्गुणम मद्भक्तानुवंदनम मद्भोजनाच्छतगुणम मद्भक्तानुभोजनम मत्सेवनाच्छतगुणम मद्भक्तानुसेवनम मत्कीर्तनाच्छतगुणम मद्भक्तानुकीर्तनम। मेरी वंदना से 100 गुनी श्रेष्ठ है मेरे भक्त की वंदना, मेरी सेवा से 100 गुनी श्रेष्ठ है मेरे भक्त की सेवा, मेरे भोजन से 100 गुना श्रेष्ठ मेरे भक्त का भोजन, और मेरे कीर्तन से 100 गुना श्रेष्ठ मेरे भक्त का कीर्तन। यहाँ कीर्तन से तात्पर्य, कीर्तन का तात्पर्य केवल नाम ही नहीं होता। कीर्तन का तात्पर्य जैसे भगवान की कथा है, ये क्या है? कीर्तन ही है। जैसे श्री सुखदेव जी को क्या कहा गया? कीर्तन भक्ति के आचार्य। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं तो क्या? कथा भगवान की, ये कीर्तन ही है। भगवान की कीर्ति का जिसमें गुणगान किया जाए, अर्थात मेरे चरित्र से मेरे भक्त का चरित्र श्रवण करना वो 100 गुना अधिक हितकर होता है। 10वें स्कंद संपन्न होता है, थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन कर लें, फिर 11 स्कंद में प्रवेश करेंगे और थोड़ा गति बढ़ा करके चलेंगे। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की। आगे भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान ने कुछ तो स्वयं बलराम जी के साथ मिलकर और यदुवंशियों की सहायता लेकर के पृथ्वी का भार हल्का किया, और कुछ बहुत भार हल्का कर दिया कौरवों पांडवों का युद्ध करा करके। यद्यपि उससे ज़्यादा सेना अन्य जगहों पे मारी गई। पूरे महाभारत की सेना जो है कुल देखी जाए तो 18 अक्षौहिणी सेना थी, दोनों मिला करके, दोनों तरफ की। और जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के बार आक्रमण किया, 18 बार भगवान ने उसका विनाश किया। लेकिन महाभारत का युद्ध ज़्यादा इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि अन्य में तो सैनिक रहते थे, सामान्य सैनिक रहते थे, कुछ विशिष्ट भी रहते थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे दिग्विजयी वीर थे कि जिनको जीतना ही मुश्किल था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब ऐसे ऐसे वीर थे कि अपने आप में अकेले ही सबको, सारी दुनिया को जीतने वाले। भगदत्त, ये सब बड़े बड़े वीर ऐसे ऐसे थे
इसलिए जो है वो महाभारत के युद्ध के बहाने विशेष जो है पृथ्वी का भार हल्का हुआ, क्योंकि जिनको मारना ही अत्यंत कठिन था ये सब भी महाभारत के युद्ध में जो है सब वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन एक बात समझिए, अच्छा से अच्छा व्यक्ति हो, यद्यपि हिंसा कभी कभी, अभी थोड़ी देर पहले यही बता रहे थे कथा के शुरुआत में, कि हिंसा यद्यपि जो है धर्म के लिए यदि की जा रही है तो वो करना आवश्यक है और उचित है, लेकिन फिर भी हिंसा हिंसा ही होती है। और कभी कभी वो हिंसा करते करते जीव ऐसे उस हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है कि जहाँ हिंसा न करने का फिर कहीं कहीं वहाँ भी होने लगती है। क्यों? क्योंकि फिर प्रवृत्ति उसकी बन जाती है। इसलिए हिंसा से जहाँ तक हो बचना ही चाहिए, तात्पर्य है। जैसे दूसरे दिन की कथा में हो, ध्यान हो तो बताए थे, दूसरे या तीसरे दिन की कथा में, तीसरे दिन की कथा में शायद, शिकार खेलना क्षत्रिय के लिए धर्म है और किन किन पशुओं का शिकार करना चाहिए उसका भी विवरण दिए थे। लेकिन जो है फिर भी हिंसा का पाप लगता है, उसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। लेकिन वो शिकार न करे तो भी पाप का भागी बनेगा, ये भी निश्चित है। दोनों ही तरह से पाप का भागी बनेगा वो। ये प्रकरण वहीं आप लोग जो है सुने होंगे, अधिकतर लोग जो नहीं सुने हैं उसमें सुन लेंगे। तात्पर्य ये है, हिंसा सर्वथा अनुचित ही होती है। यदि धर्म के लिए हिंसा की गई हो तो भी हिंसा हिंसा ही है और हिंसा का प्रायश्चित्त करने का फिर भी विधान है। और यहाँ यदुवंशियों को भगवान ने धर्म के लिए, हिंसा के लिए निमित्त तो बनाया, लेकिन इनमें स्वाभाविक रूप से उस हिंसा के कारण कुछ दुर्गुण से आने लगे, तो भगवान ने इनको समझाना भी चाहा कि देखो तुम लोग उद्दंड होते जा रहे हो और कहीं ऐसा न हो कि ये उद्दंडता तुम्हारे लिए ही भारी पड़ जाए। अभी उद्दंडता तुम्हारी है, तुम जा कर के युद्ध करते हो जगह जगह, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कहीं ये उद्दंडता तुम लोगों ने कदाचित किसी दिन ब्राह्मणों से कर दी तो फिर हम भगवान हो कर के भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये बात पक्की समझ लो। कभी उनकी परीक्षा मत लेना, कभी उनसे उद्दंडता मत करना, इस बात को भगवान बार बार समझाते। लेकिन एक दिन हुआ ये कि इन्हीं के श्री कृष्ण के ही पुत्र थे, वे खेलते हुए चले गए पिंडारक क्षेत्र में। कुछ ऋषि मुनि बैठे थे, विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ, नारद आदि ये सब बैठे हुए थे। इन लोगों के मन में आया कि देखो पिताजी बड़ी प्रशंसा करते हैं इन ऋषियों की, इन ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि इनकी कभी परीक्षा मत लेना, ये मत करना, वो मत करना, ये सब जानते हैं। आज क्यों न चल के परीक्षा ले ली जाए, देखते हैं कि कितना जानते हैं, ये कितना त्रिकालज्ञ होते हैं, ज़रा हम भी तो देखें कि झूठे ही प्रशंसा करते हैं। बस ये मन में आया और चले गए परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा भी लिया बड़े विचित्र ढंग से। श्री कृष्ण के पुत्र जो सांब थे, जो जाम्बवती के पुत्र थे, सांब अपने भाइयों में सबसे सुंदर थे, सभी भाइयों में। यद्यपि प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे, लेकिन सौंदर्य के दृष्टि से सांब उनसे भी अधिक सुंदर थे, क्योंकि शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए स्वाभाविक है। भाइयों में सबसे स्वरूपवान सांब थे। तो सांब को ही इन लोगों ने क्या किया, स्त्री वेश बना दिया। बढ़िया पेट पर कपड़ा बांधा, अब बांध करके लंबा सा घूंघट काट करके लेके चले गए। अब पहले उस समय ज़माना ही था घूंघट वाला, और वस्त्र भी माताएं पहनती थी, तो शरीर का कोई हिस्सा दिखे ना, ऐसा वस्त्र पहनने की प्रथा ही थी, जिससे किसी को संदेह ही न हो।
आजकल होता तो एक तरह से संदेह भी हो सकता था कि चलो, लेकिन उस समय तो किसी को संदेह होने की संभावना ही नहीं थी। ले गए कपड़ा बांध करके पेट पर और लंबा चौड़ा घूंघट काढ़ करके और जाकर प्रणाम किया। प्रणाम भी ऊपर से तो विनम्रता है, लेकिन अंदर से उदंडता ही भरी हुई है। तभी तो परीक्षा लेने गए और जा करके कहा, ऐसा प्रक्षत्यो विप्रा अंतर्वत्न्यसिते क्षणा। हे ब्राह्मण देव, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारी कुलवधू है और ये गर्भवती है। इस समय ये बड़ी संकोच कर रही है पूछने में, इसको जो है लज्जा लग रही है, इसलिए इसकी ओर से हम पूछ लेते हैं आपसे। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रभूता मोघ दर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किन्स्वे संजनयिष्यति। ये पूछने में लज्जित हो रही है। आप तो अमोघदर्शी महापुरुष हैं सब। ये वैसे तो चाहती है कि हमको पुत्र की ही प्राप्ति हो, लेकिन अब गर्भ में क्या है ये कौन जाने, पुत्र है पुत्री है क्या है भगवान जाने, ये तो कोई नहीं जानता। तो आप लोग तो अमोघदर्शी हैं, अब आप ही बता दीजिए कृपा करके कि क्या होगा इसको। बस इतना कहते ही वो कुपित हो गए ऋषि मुनि और बोले, मूर्खों, तुम लोग पूछना चाहते हो क्या होगा तो सुन लो। जनयिष्यति ओ मंदा मुसलम कुलनाशनम। इसके पेट से ऐसा मूसल होगा कि सारे कुल का विनाश करेगा, यही होगा इसके पेट से। अब गए थे परीक्षा लेने के लिए, एक क्षण में सारा भूत सबका उतर गया। पेट खोल करके देखा तो मूसल निकल आया। तुरंत ही माने तुरंत ही अभी बांध करके गए थे कपड़ा और तुरंत ही बाणी उनकी प्रकट हुई कि पेट खोला तो निकल आया मूसल। अब सोचे कि अभी तो बड़ी समस्या। अब अगर जा करके हम कदाचित भगवान श्री कृष्ण से या बलराम जी से बता देंगे तो डांट पड़ेगी, हो सकता है कि पिटाई भी जम के हो जाए। इसलिए ये सब बड़े सशंकित हुए और उग्रसेन जी के पास गए। हाँ, उग्रसेन जी के पास क्यों गए? बोले नाना लगते हैं श्री कृष्ण के भी और उनके भी ये पुत्र हैं, तो इनके प्रति विशेष वात्सल्य तो है ही है। जा कर के सारी घटना सुनाई, ऐसी ऐसी समस्या हो गई और ये मूसल प्रकट हो गया, अब क्या करें। अब पिताजी अगर जानेंगे तो फिर तो हम लोगों की खैर नहीं है। बोले चिंता मत करो, नहीं जानेंगे। एक आपातकालीन सभा बैठाई उग्रसेन जी ने और उस सभा में बड़े बड़े बुद्धिमान जनों को ही केवल बुलाया गया। बताओ अब अपनी बुद्धि से इसका उपाय क्या हो सकता है। ये मूसल निकल आया है, कोई उपाय बताओ कि जिससे कि अनर्थ ना हो। एक संयोग से देखो, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप ही आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। एक सज्जन अपने को बुद्धिमान समझते थे, उन्होंने सलाह दी। बोले बहुत बढ़िया उपाय हमको सूझा है। ले क्या? बोले उन ऋषियों ने कहा है कि ये मूसल कुल का विनाशक है। बोले हाँ। बोले यदि मूसल ही न रहे तो कुल का विनाश कैसे करेगा? बोले क्या मतलब है? बोले इस मूसल को ही यदि ख़त्म कर दिया जाए तो न रहे बाँस ना बजे बाँसुरी। हाँ, तो सब ने सोचा ये अच्छा उपाय है और उस मूसल को घिसना चालू कर दिया। पूरा घिस घिस करके उसको चूड़ बना डाला मूसल को। मैंने और सहायता ही की एक तरह से उस वचन को पूर्ण होने में। वैसे एक मूसल किसका किसका संहार करता, और वैसे अनंत मूसल तैयार होने के लिए उपाय कर डाला इन लोगों ने। वो बुद्धिमानी नहीं, एक तरह से मूर्खता ही दिखाई। परिणाम ये हुआ कि वो चूड़ बना डाला, एक टुकड़ा शेष रह गया, बाकी सब चूड़ बना, ले जाकर समुद्र में ही फेंक दिया। बोले अब ना है मूसल, ना होगा कुल का संहार। लेकिन वो समुद्र से जाकर सीधा लहरों के द्वारा, बताइए, वो लोहे का चूड़, मूसल का चूड़ जाके
प्रभास क्षेत्र में अपनी लहरों के द्वारा फैल गया और भूमि पर वो उग गया, अंकुरित हो गया और उससे घास एक निकली जिसका नाम है ऐर का घास। और यही ऐर का घास ही अनंतानंत मूसल प्रकट करने वाली हुई है। अब तो जो है उस टुकड़े को एक मछली ने निगला तो उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, ले जाके बेचा, एक बहेलिये ने खरीद लिया। बहेलिया को टुकड़ा मिला, उसने अपने बाण में आगे लगा लिया। जब से श्राप लगा था तब से ऋषि मुनियों का आना जाना बंद हो गया। कुछ समय बीता, देखिए जब से श्राप लगा तब से दो समस्याएं वहाँ उत्पन्न हुई द्वारिका में। एक तो ये समस्या उत्पन्न हुई कि ऋषि मुनियों का आना जाना बंद हो गया और ये शुभ संकेत नहीं था। दूसरा दुर्गुण एक उत्पन्न हुआ, वहाँ लुके छिपे लोग मदिरा बनाना चालू करे। ये पहले कभी मदिरा वहाँ नहीं बनती थी, ये उसी समय से जब श्राप लगा है उसी के बाद से मदिरा बनना प्रारंभ हुई वहाँ। यद्यपि खुले में नहीं बनती थी, लेकिन छुप छुप करके लोग मदिरा बनाना चालू कर दिए और ये दुर्गुण लोगों में आना प्रारंभ हो गया धीरे धीरे मद्यपान का। भगवान से किसी ने कुछ नहीं कहा, भगवान सब कुछ जानते रहे, लेकिन भगवान ने सोचा अब देखो ये लोग कब तक छुपाते हैं हमसे। एक दिन संयोग से श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी को देख करके श्री वसुदेव जी ने विधिवत पूजन किया और प्रणाम करके नारद जी से कहा, भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय चा सुखाय वही साधूनाम त्वादृशामच्युतात्मनाम। हे प्रभु, देवताओं का भी चरित्र ऐसा नहीं है जो सबको सुख ही सुख दे। किसी को दुख देता है तो किसी को सुख, किंतु आप जैसे संतों का चरित्र तो ऐसा है कि सभी को सुख ही सुख देता है, दुख किसी को नहीं देता है। तो कृपा करके आत्यंतिक कल्याण का उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, जिस प्रकार से आपने मुझसे आत्यंतिक कल्याण के संबंध में जिज्ञासा की है, ऐसे ही एक बार ऋषभदेव जी के पुत्र नव योगीश्वर विचरण करते हुए, जिनका नाम है कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र दुमिल चमस और कर भाजन, ये विचरण करते हुए राजा निमि जी की यज्ञशाला में पहुंच गए। राजा निमि जी ने यज्ञ को रोक दिया, बोले यज्ञ तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन ऋषि मुनि ये चले जाएंगे, ये महापुरुष जो आए हैं तो फिर हमें दोबारा प्राप्त नहीं होंगे। जा कर के चरणों में प्रणाम किया, विधिवत पूजन किया और उनसे कहा, भगवान आप तो साक्षात भगवत पार्षद ही हैं और ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है और उस पर भी क्षणभंगुर है। आज आपका दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया। सत्संग तो अत्यंत दुर्लभ है इस संसार में, तो कृपा करके बताइए, अत आत्यंतिकम क्षेमम प्रक्षामो भवतो नघा, आत्यंतिक कल्याण का उपाय बताइए क्या है। और धर्मान भागवतान ब्रूतो यदि न श्रुतये क्षमम, यदि आप हमें श्रवण कराने का अधिकारी समझते हों तो, यदि मैं श्रवण करने योग्य हूँ तब आप हमसे भागवत धर्म का वर्णन करिए। ये नहीं कह रहे हैं नहीं हमको सुनाइए। राजा निमि जैसे धर्मात्मा कह रहे हैं कि हमें जो है, यदि हमें उचित हो, अधिकारी हम इसके सुनने के योग्य हैं तब। जैसे पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासे मन क्रम बचन तुम्हारी। ये बात पार्वती जी क्यों कह रही हैं? पार्वती जी इसलिए कह रहे हैं, पार्वती जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं वेद तत्व श्रवण करने की अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि वेद श्रवण के लिए
शास्त्र कहता है स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति इन तीनों को श्रवण भी नहीं करना चाहिए, वर्जित है। लेकिन पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण श्रवण की अधिकारिणी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे रूप में हमको श्रवण कराइए कि जिसको मैं सुनने की अधिकारिणी हो सकूं। आप हम ये नहीं कहते कि आप हमें वेद के रूप में सुनाइए, ऐसे रूप में सुनाइए। तब भगवान शंकर जी ने श्री रामचरित्र के रूप में सुनाया है वेद तत्व को। यही बात इन्होंने कहा तो 9 योगीश्वरों में जो कवि जी थे उन्होंने कहा। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखो ये भागवत धर्म ऐसा है कि चाहे जैसे भी चले, कभी ना तो पतन होता है इस पर, ना तो कभी इस पर गिरता है। भागवत धर्म है क्या? कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसुत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से जो भी कुछ करे केवल एकमात्र भगवान को समर्पित करे, यही है भागवत धर्म। भगवान की कथा सुने, उनके जन्म का, कर्म का, उनके चरित्रों का स्मरण करे, उनके नाम का खूब जप करे, उनके नाम का कीर्तन करे और उनके नाम के अर्थ पर विचार करे, उनके चरित्रों का चिंतन करे, ये भागवत धर्म है। और समस्त प्राणी मात्र में भगवत भाव रखे। अभी थोड़ी देर पहले ये श्लोक सुनाए थे, खम वायुमग्निम सलिलम महीम चा ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरिस समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्या। जहाँ तक जो भी है, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, सब के रूप में एकमात्र भगवान ही हैं। ऐसी भगवत भावना रख करके सबको प्रणाम करे, वही अनन्य है, जिसकी दृष्टि में अन्य नहीं। यही बात तो श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया श्री राम जी के शब्दों में, सो अनन्य गति जाके मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य कौन है? बोले भगवान के अतिरिक्त अन्य जिसकी दृष्टि में है ही नहीं, वो अनन्य है। सीधी बात है। ये नहीं कि हम एक की उपासना करें दूसरे की निंदा, वो अनन्य नहीं, वो उपासक ही नहीं है, वो वास्तव में मनुष्य ही नहीं है। सत्य है, मनुष्य बनना, वैष्णव बनना, साधु बनना तो बड़ी दूर की बात है। वो कुछ नहीं है जो इस प्रकार से किसी की निंदा करे। अनन्य माने भगवान के अतिरिक्त है ही नहीं, उसकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं है, जो जिस रूप में है भगवान है, बस सीधी बात है। राजा निमि ने कहा कि भगवत भक्त का लक्षण, उसका स्वभाव वर्णन करिए, उसका व्यवहार कैसा होता है। तो कहते हैं कि देखो, समस्त प्राणी मात्र में जो अपने प्रभु को देखता है वह उत्तम भक्त है। जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से जो लगाव रखता है और सामान्य जनों के प्रति जिसका कोई विशेष महत्व नहीं है, वो जो है मध्यम कोटि का भक्त है। और सामान्य कोटि का, अधम कोटि का भक्त कौन है? जो भगवान के श्री विग्रह की तो पूजा करता है, अर्चना करता है, लेकिन न तो उसकी भक्तों में कोई श्रद्धा है, न ब्राह्मणों में कोई श्रद्धा है, न किसी के प्रति कोई श्रद्धा है। वह सामान्य कोटि का मात्र भक्त है। उत्तम भक्त कौन है? बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। त्रिभुवन विभव हे तवेप्यकुंठ स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्ब्रह्मज्ञात न चलति भगवत्पदारविंदा निमिषार्धमपिया सवैष्णवाग्रा। संपूर्ण त्रिभुवन की संपत्ति भी उसके सामने उपस्थित हो जाए, फिर भी
आधे क्षण के लिए भी जिसका मन भगवान से अलग होने ही न पावे वह उत्तम वैष्णव है। सीधी बात है। राजा निमि ने कहा कि भगवान की ये माया तो बड़ी बड़े मायावियों को भी मोहित करती है, बड़े बड़े जनों को मोहित करती है, तो कृपा करके बताइए इस माया का स्वरूप क्या है। अंतरिक्ष जी ने कहा माया का स्वरूप अनिर्वचनीय है, उसका कोई वर्णन संभव नहीं है। बस इतना ही समझ लो, ये जहाँ भी अहंता और ममता दिख रही है ये सभी कुछ माया है। जहाँ भी ये हमारा है, ये मैं हमारा है, जो कुछ भी है, इसी को गोस्वामी जी ने कह दिया मैं और मोर तोरे माया। ये मेरा तेरापन, ये अहंता, ये ममता, ये जो कुछ भी है यही माया है। इसी तरह इसको समझा जा सकता है, बाकी उसका स्वरूप अनिर्वचनीय है। राजा निमि ने पूछा तो इस माया से कोई पार कैसे पा सकता है, कृपा करके बताइए। तब श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं कि इस माया से पार करने का एक सुगम उपाय है। क्या? बोले तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। किसी ऐसे श्रेष्ठ सद्गुरु की शरण में चला जाए, पहली बात तो जिज्ञासा होनी चाहिए अपने में। तब ऐसे श्रेष्ठ सद्गुरु जो शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में ही अत्यंत निष्णात हों, अर्थात शास्त्र ज्ञान में भी परम प्रवीण हो और भगवत तत्व का भी जिनको बोध हो। एक से काम नहीं चलेगा। क्यों? खुद शास्त्र का खूब ज्ञान है और भगवत तत्व में कोई वो नहीं है, तब फिर जो है तो शास्त्र का भार ढोना केवल बस वैसे ही है। यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। जैसे गधे के ऊपर चाहे चंदन की लकड़ी लाद दीजिए चाहे बबूल की, कोई फर्क नहीं। और यदि भगवत तत्व का में तो निष्ठा है लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो बोले शास्त्र ज्ञान नहीं है तो फिर भटकने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि आधी अधूरी स्थिति में ही वो मान लेता है कि हम तो पहुंच चुके हैं उस जगह पर निरापद अवस्था को, और वहीं से वो जो है उसकी उपासना में बाधा खड़ी हो जाती है और फिर वो आगे बढ़ नहीं पाता। इसलिए दोनों का ही बोध अत्यंत आवश्यक है, और नहीं तो बोध नहीं रहेगा तो फिर स्वयं भी भटकेगा और दूसरे लोग भी भटकाने वाले ही मिलते हैं। हाँ, सही मार्ग दिखाने वाले मिलने मुश्किल हैं, समझ लीजिए। जितने मिलेंगे अधिक से अधिक लोग प्रशंसा करके झूठे भटकाने वाले मिलेंगे। अब ऐसे देखा गया है कि बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी साधना करते हैं, लेकिन फिर भी भटक रहे हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि उनको भटका दिया गया है। इसलिए दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात होना चाहिए। राजा निमि जी ने कहा कि भगवान के स्वरूप का कृपा करके वो बताइए कि कैसे भगवान के स्वरूप को समझें। बोले देखो भगवान क्या हैं। भगवान वास्तव में जो कुछ भी संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार की जो भी क्रिया हो रही है, उनके जो एकमात्र कारण हैं वे ही भगवान हैं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को समझने के लिए जो शास्त्र निर्देश कर रहे हैं, जो विधि बता रहे हैं उस विधि का पालन करे, और जो निषेध बता रहे हैं उसका परित्याग करे। राजा निमि ने कहा कि कृपा करके आप सब कर्म योग का उपदेश दीजिए, जिससे जीव पवित्र होकर के नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त कर सके। तो छठे योगीश्वर श्री आविर्होत्र जी कहते हैं पहले कर्म को समझने की ज़रूरत है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म अकर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः। कर्म अकर्म और विकर्म। कर्म क्या है? शास्त्र जिसका निर्देश कर रहा है, शास्त्र जिसकी आज्ञा दे रहे हैं, वेद भगवान जिसकी आज्ञा दे रहे हैं, वह कर्म है।
और अकर्म क्या है? जो निषिद्ध कर्म है वह अकर्म है। और विकर्म क्या है? विकर्म यह है कि जो विहित कर्म शास्त्र ने कहा है उसके विपरीत आचरण करना, इसको विकर्म कहते हैं। सीधी बात है। जो मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है, शास्त्र विहित कर्म में प्रवृत्त होता है, केवल वही न इस कर्मता को प्राप्त कर सकता है। अकर्म और विकर्म में प्रवृत्त करने वाला वो चाहे जितना पवित्र कर्म समझ करके उसको कर रहा हो, लेकिन यदि शास्त्र उसकी आज्ञा नहीं दे रहा है तो वह जो है उसका कल्याण नहीं करेगा वो कर्म। राजा निमि ने भगवान के अवतारों के संबंध में जिज्ञासा की है, तो भगवान के कुछ अवतारों का भी स्मरण किया है। अवतारों के चरित्र को पूर्व में हम स्मरण कर चुके हैं। और राजा निमि ने कहा, भगवान अब कृपा करके ये तो बताइए, जिनकी लौकिक पारलौकिक वासनाएं ही शांत नहीं हुई, भगवान का भजन भी नहीं करते, तो ऐसे लोगों की क्या दशा होती है? तो श्री चमस जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की यही दशा होती है कि वो अंत में जो है सीधा यमलोक की यात्रा करते हैं और एक तरह से देखा जाए तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। हाँ, और कोई काम नहीं। ऐसे ही लोगों को आत्महत्यारा कहा गया है। समय मिला लेकिन नहीं अपना उद्धार किया तो आत्महत्यारे के समान है। और फिर वे नरक लोक की यातना करते हैं, नरक लोक में विभिन्न यातनाओं को भोग करके और फिर संसार में आ जाते हैं, विभिन्न योनियों में भटकते हैं। राजा निमि ने कहा कि भगवान कब किस रूप में उपास्य के रूप में उनको ग्रहण किया जाता है, तो कहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 वर्ण हैं। चारों में अलग अलग स्वरूप के भगवान की उपासना का विधान है। भगवान के सतयुग में जो उपासना का स्वरूप है, कृते शुक्लस चतुर्बाहुर जटिलो वल्कलाम्बरा, सतयुग में भगवान के चतुर्भुज स्वरूप की उपासना और श्वेत वर्ण का भगवान का श्री विग्रह, ये उपासनीय है। और उसमें बहुत ज़्यादा पूजा की विधि विशेष नहीं है, योग समाधि की ही ज़्यादा उसमें प्रधानता है। इसलिए वहाँ सतयुग में तो भगवान को जो है यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड कमंडल आदि धारण करा दिया जाए और मृग चर्म भी धारण करा दिया जाए तो भी भगवान की सेवा है वो। त्रेता में भगवान के श्री विग्रह का वर्ण रक्त वर्ण, लेकिन इसमें यज्ञ यागादिक के द्वारा भगवान की आराधना। द्वापर में पीत वर्ण, द्वापर में भगवान की सेवा पूजा की ही विशेष महिमा है। और कलयुग में भगवान के श्री विग्रह का वर्ण श्याम वर्ण। आप लोग बैठ जाइए माता जी। श्याम वर्ण देखिए, इसीलिए कलयुग में जितने भगवान के स्वाभाविक प्रकट विग्रह हैं सभी काले वर्ण के हैं भगवान के विग्रह। आप किसी को भी देख लीजिए, श्री बिहारी जी को देख लीजिए, श्री श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट हैं, श्री श्रीनाथ जी को देख लीजिए, श्री जगन्नाथ भगवान को देख लीजिए, किसी को भी आप देखिए, सब काले वर्ण के स्वरूप में हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवान के काले वर्ण का श्री विग्रह ही जो है विशेष करके, और कलयुग में जो है नाम संकीर्तन और कथा की ही विशेष महत्ता है। मंदिर आपने बहुत बढ़िया बनाया है, खूब आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में यदि कथा कीर्तन का कार्यक्रम नहीं हो रहा है तो फिर आपकी सेवा पूजा व्यर्थ है, अधूरी है। देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हम लोग आए हैं आपसे प्रार्थना करने, अब आपके जाने का समय हो गया है, तो हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आप जाएं अपने लोग को तो कृपा करके हमारे लोग को भी पवित्र करते हुए वहाँ चरण रखते हुए जाएं। भगवान ने कहा ठीक है, सब काम हो गया, अभी थोड़ा सा बाकी है, यदुवंशियों का संहार। यदुवंशियों का संहार इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिन यदुवंशियों को हमने जगत के भार को हरण करने के लिए निमित्त बनाया, वे स्वयं भार बन गए। देखिए, जैसे कहीं पैर में कांटा गड़ा हो
तो उस कांटे को निकालने के लिए क्या करते हैं? अब धीरे धीरे अब के लोग नहीं समझेंगे, नई पीढ़ी वाले। पहले लोग बचपन में जो है गैया चराते, भैंसिया चराते गाँव में, तो कांटा गड़ जाता तो क्या करते? बोले दूसरा कांटा तोड़ करके और उस कांटे से खोद करके गड़े हुए कांटे को निकाल देते। तो कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कांटे से कांटा तो निकाला जाता है, लेकिन जिस कांटे का प्रयोग किया गया है निकालने के लिए, उस कांटे को यदि ऐसे फेंक दिया जाए तो वो भी गड़ेगा, क्योंकि वो भी कांटा ही है। यही बात भगवान कह रहे हैं कि यदुवंशियों को हमने भार हरण करने के लिए निमित्त बनाया, सारे जगत का कांटा निकालने के लिए इनको कांटे के रूप में तैयार किया, लेकिन ये स्वयं कंटक बन गए। यदि इनका विनाश किए बिना चले जाते हैं, इनका संहार नहीं होता, तो निश्चित रूप से ये सारे जगत का विनाश कर डालेंगे और इनको कोई जीत नहीं सकता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के जाएं, इस कार्य को संपादित करके तब हम आएंगे। श्री उद्धव जी को ज्ञात हो गया कि भगवान अपनी लीला स्मरण करना चाहते हैं, तो श्री उद्धव जी ने जा कर के भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमें छोड़ करके मत जाइए, इस धराधाम पर अपने साथ लेकर चलिए। भगवान ने कहा, नहीं उद्धव जी, हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते, अभी आपको यहीं रहना है, हम आपको नहीं ले जाएंगे, आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप हमें ले चलिए। भगवान ने कहा कि रह सकते हो। कैसे? बोले हमारे दिव्य गान का अनुसंधान करते हुए रह सकते हो। संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहा जा सकता है। मैंने कहा संसार में रहते हुए संसार से मुक्त कैसे रहा जा सकता है, कृपा करके बताइए। तब एक उपाख्यान सुनाया भगवान ने। कहा कि हमारे पूर्वज यदु जी एक बार विचरण करते हुए उन्होंने जाकर के देखा कावेरी नदी के तट पर एक महापुरुष लेटे हुए थे। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी थे। जाकर चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, अवधूत अवस्था में वे पड़े थे। जा कर के उनसे कहा, हे भगवान, ये सारा संसार त्रिताप की अग्नि में तप रहा है, लेकिन आपके स्वरूप को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है आप अत्यंत आनंद में मग्न हैं, परमानंद का उपभोग कर रहे हैं। आपके ऊपर जैसे संसार का कोई ताप ही नहीं स्पर्श करता, कैसे हुआ ये? तब उन्होंने कहा, हमने 24 गुरु बनाए और उन 24 गुरुओं के प्रभाव से हमने जो शिक्षा ग्रहण की। 24 गुरु बनाए का मतलब केवल यहाँ दीक्षा नहीं लिया है किसी से, शिक्षा ली है सब जगह से। दीक्षा से ज़्यादा महत्व शिक्षा का है। और दीक्षा ऐसे कान फुकाते चले जाइए सब जगह, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर शिक्षा सही न मिले तो कहा कि जो है हमने 24 गुरु कौन बनाए? बोले पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृतगजा मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरोर्वका कुमारी सर्क सर्प उड़नाभि सुपेशकृत। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी और हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, इतने गुरु बनाए। अब इनसे क्या क्या शिक्षा ली? सबसे पहले नाम लिया पृथ्वी। पृथ्वी से धैर्य की शिक्षा ली। पृथ्वी पर लोग कितना खोद खाद करते हैं, कितना अत्याचार करते हैं, लेकिन पृथ्वी किसी से बदला नहीं लेती, सब कुछ सहन करती है। ये पृथ्वी से शिक्षा ली। और पृथ्वी के जो विकार हैं, पर्वतों से, वृक्षों से भी उनके सहनशीलता की शिक्षा ली। कितना आघात करते हैं लोग वृक्षों पर, लेकिन कभी वो प्रतिकार नहीं करते, बल्कि अपना फल देते हैं, जल देते हैं, फल देते हैं और पत्ते देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, छाया देते हैं।
अपने शरीर का त्याग करने के बाद भी जो है वे मनुष्यों के उपयोग में आते हैं। इसके बाद हमने वायु से शिक्षा ली। वायु से क्या सीखा? बोले वायु से ये शिक्षा ली, एक अंतर की वायु है जिसको प्राणवायु कहते हैं, जो केवल आहार मात्र की इच्छा करती है, बाकी कुछ नहीं चाहती, उसमें संतुष्ट रहती है। और दूसरे बाहर की वायु से शिक्षा ली। बाहर की वायु क्या करती है? सुगंध का वहन करती है। जहाँ से गुजरी सुगंध मिली अथवा दुर्गंध मिली, सुगंध मिली किसी बगीचे के पास से गुजरी तो कुछ दूर तक जाएगी सुगंध, और दुर्गंध भी कुछ ही दूर तक जाएगी, हमेशा उसमें वो लिपायमान नहीं होती वायु। बस ऐसे ही ये शरीर भी जो है प्रारब्धवशात सुख और दुख का वहन करता है, इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। आकाश से शिक्षा ली। आकाश से क्या शिक्षा ली? जैसे एक घड़ा है, घड़े के भीतर क्या है? आकाश है। और घड़े को फोड़ दीजिए तो घड़ा का आकाश कहाँ जाएगा? घटाकाश ये बृहदाकाश ये मठाकाश में विलीन हो जाएगा। लेकिन विलीन कब होगा? बोले जब अंतर में कोई दूसरा आवरण नहीं होगा तब। बस यही बात है, आवरण नहीं होगा तो तुरंत तो घटाकाश मठाकाश में विलीन हो जाएगा, और आवरण होगा तो फिर नहीं विलीन होगा। यही दशा हमारे जीवन की भी है। यदि वासना का आवरण न हो तो शरीर छूटते ही तुरंत वह ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। लेकिन ये वासना का आवरण जो पड़ा हुआ है, इसके कारण हमें बार बार नए नए शरीरों की प्राप्ति हो रही है। ये हमने आकाश से सीखा। इसके बाद जल से शिक्षा ली। जल से क्या शिक्षा ली? बोले जल स्वाभाविक रूप से पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, चिकना होता है, दूसरे को भी पवित्र करता है। ऐसे ही साधक को होना चाहिए, स्वयं अपने जीवन को पवित्र रखे, दूसरे को भी पवित्र करने वाला होना चाहिए। इसके बाद अग्नि से शिक्षा ली। अग्नि से ये सीखा कि अग्नि स्वाभाविक रूप से तेजस्वी दुर्धर्ष होता है, कोई भी अपने तेज से उसे नहीं दबा सकता। ऐसे ही साधक को किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। जो प्रभाव में आ गया वो साधक कैसा? किसी के प्रभाव में नहीं कि ये बड़ा धनवान है, ये बड़ा वो है, संपन्न है, इसके प्रभाव में नहीं, फिर वो वहीं से उसका भी पतन चालू हो जाता है। कुछ नहीं, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम भगवान के पीछे निकले हैं, भगवान के लिए घर छोड़े हैं, तो भगवान के पीछे लगे रहेंगे। दुनिया को जिसको लगना है वो भगवान के पीछे लगे, हम किसी के पीछे क्यों लगें? और एक बात और समझ लेना चाहिए, न तो दुनिया के पीछे स्वयं लगने की चेष्टा करनी चाहिए, न तो दुनिया को अपने पीछे लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि किसी को जोड़ना ही है तो भगवान से जोड़ो, अपने से क्या जोड़ के करोगे? क्या सीधी बात है। इसके बाद चंद्रमा से शिक्षा ली। चंद्रमा से क्या शिक्षा ली? बोले चंद्रमा से शिक्षा ली कि चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई पड़ता है, वास्तव में चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही शरीर की अवस्थाएं घटती बढ़ती हैं, शरीर के अवस्थाओं के घटने से उससे आत्मा पर कोई उसका प्रभाव नहीं होता। जैसे जन्म लिया तो छोटा सा था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो क्या उसको लगता है कि अभी हम दशांश हैं, अभी चतुर्थांश हैं और अभी चौथाई भाग भी आधे हुए? ऐसा तो नहीं लगता। वो अपने आप में वही समझता है हम पूरे हैं। ऐसे ही शरीर का छोटा बड़ा होना, मोटा पतला होना, दुबलापन होना, ये सब केवल शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। ये हमने चंद्रमा से सीखा। और इसके बाद सूर्य से शिक्षा ली। सूर्य से क्या शिक्षा ली? बोले सूर्य से ये शिक्षा ली कि सूर्य अपनी किरणों से निरंतर जल का शोषण करते हैं, लेकिन केवल जल का शोषण करते हैं। सूर्य जो है गंदा नाला भरा है वहाँ से भी जल का शोषण कर लेते हैं, लेकिन गंदगी को कभी नहीं स्वीकार करते, केवल पवित्र जल ही शोषण करते हैं, और वो भी अपने लिए कभी नहीं करते। ऊपर संग्रह करके रखते हैं, संपूर्ण प्रजा के लिए उसका वितरण कर देते हैं, जब प्रजा को आवश्यकता होती है बरसा देते हैं। ऐसे ही साधक को भी होना चाहिए, सार तत्व सब जगह से ग्रहण करे, जैसे सूर्यदेव सार तत्व ग्रहण करते हैं, और फिर परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए उसका वितरण कर दे।
ये मैंने सूर्य से शिक्षा ली। कहते हैं इसके बाद जो है मैंने एक कपोत को देखा, कबूतर को, उससे भी शिक्षा ली कि कहीं भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। हुआ ये था कि एक कबूतर और कबूतरी दोनों रहते थे, दोनों एक दूसरे में बड़े आसक्त हो गए और फिर उनके बच्चे भी हो गए। एक दिन की बात है, कबूतर कबूतरी गए दाना चुगने के लिए और इधर आया बहेलिया, उसने नीचे जाल फैलाया और दाने डाल दिए, वो बच्चे कूद के फंस गए उसमें अज्ञानतावश। तब तक वो कबूतर कबूतरी आए और उन्होंने देखा तो कबूतरी व्याकुल होकर के स्वयं ही जाके जाल में कूद पड़ी अपने बच्चों के मोहवश। कबूतर बैठा विचार कर रहा था, रो रहा था, हाय हाय मैं क्या करूं, मैं तो विधुर हो गया, मेरे बच्चे नष्ट हो गए, मेरी पत्नी नष्ट हो रही है, अब मैं क्या करूं, ऐसे मैं अपना विधुर जीवन कैसे बिताऊंगा। और वो कबूतरी के आसक्ति बस, अपने बच्चों के आसक्ति बस वो जानबूझ करके जाल में कूद पड़ा। इसी को कहते हैं आरूढ़च्युत। यद्यपि वह मुक्त था लेकिन आसक्ति के कारण वह जानबूझ करके गिर पड़ा, बस यही दशा है। कहते हैं इससे शिक्षा ले कि आसक्ति के कारण जीव मुक्त होते हुए भी पतन के गर्त में कूद जाता है। ये हमने शिक्षा ली। कहते हैं इसके बाद एक अजगर को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। अजगर से क्या शिक्षा ली? बोले अजगर कुछ भी नहीं करता लेकिन उसका भी पेट भर जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। स्वाभाविक रूप से भगवान उसका भरण पोषण करते हैं। समुद्र को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। स्वाभाविक रूप से अगाध होता है, असीम होता है, गंभीर होता है, उसका भाव अथाह होता है। ऐसे ही साधक का भी भाव होना चाहिए। साधक के भाव में उथलपन नहीं होना चाहिए। समुद्र कैसा होता है? बोले हजारों हजारों नदियाँ बरसात के महीने में भी पूरा उफान भरते हुए जाके समुद्र से मिलती हैं बड़े बेग से, फिर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती, फिर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती। और गर्मी में सब नदियों का जल स्तर एकदम कम हो जाता है, फिर भी वो घटता नहीं, कभी अपनी स्थिति में रहता है। ऐसे ही साधक को होना चाहिए। चाहे लाखों करोड़ों की संपत्ति मिल जाए तो भी उसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए, कोई अभिमान नहीं आना चाहिए। और सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य तो यही है कि हम व्यर्थ का ये सोच बैठते हैं कि हमारा है, हमारा है, कुछ नहीं है हमारा। सत्य यही है कि जब हम आए थे तो कुछ नहीं था, और सब कुछ नष्ट होने के बाद भी हमारा कुछ नष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी की ये सामर्थ्य नहीं है कि सब कुछ किसी का नष्ट कर दे। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे जन्म लिया था तो एक वस्त्र भी शरीर पर नहीं था। यदि कुछ भी नहीं रहेगा, एक वस्त्र भी नहीं रहेगा, तब भी बराबरी में पहुंचेगा, नुकसान में तो पहुंचेगा ही नहीं। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे एक सज्जन गए अपनी कुंडली लेकर के एक ज्योतिषी के पास, बोले हम बहुत परेशान हैं, कृपा करके बताइए कुछ। देखा, ज्योतिषी ने कहा इस शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, इसलिए परेशानी है। बोले क्या करें? बोले एक आठों काली गैया का दान कर दो, थोड़ा सा शनि के नाम से कुछ लोहा वोहा दे दो, तेल आदि दान कर दो। अरे बोले हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम ये सब कुछ कर सकें। अरे बोले कुछ नहीं कर सकते, चलो कुछ थोड़ा सा काला कपड़े वगैरह, कुछ अन्न वगैरह दान कर दो। बोले वो भी नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अरे बोले कुछ नहीं तो काला धागा ही लेके दान कर दो। बोले उतना नहीं है हमारे पास। बोले जब उतना नहीं तो क्या शनि तुम्हारा खाक कुछ बिगाड़ेगा? जब है ही नहीं है तो शनि क्या बिगाड़ेगा? फिर तो जाओ मस्त रहो। जब कुछ है ही नहीं है, जिसके पास तो छूछे को पूछे, कोई नहीं पूछने वाला तुमको, शनिदेव भी नहीं पूछेंगे। चिंता तो उसको हो जिसके पास कुछ हो, जो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? मस्त रहो अपने आप में। कहते हैं इसके बाद मैंने एक पतिंगे को देखा तो उससे शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? पतिंगा रूप के लोभ में अपने जीवन को नष्ट करता है। जैसे दीपक के रूप पर मोहित होकर के अपना जीवन नष्ट कर देता है, बार बार उस पर झुलसता है लेकिन फिर भी हो जाता है वहीं और नष्ट हो जाता है। ऐसे ही संसार के रूप पर मोहित होकर के जीव नष्ट होता जा रहा है।
इसलिए उसको सावधान रहना चाहिए। कहते हैं इसके बाद हमने एक भौरे से शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम देहो वर्तेत यावता ग्रहान हिंसन्नातिष्ठेत वृत्तिम माधुकरीम मुनि। थोड़ा थोड़ा कुछ घरों से लेकर के ग्रहण कर ले और उसी से अपना निर्वाह कर ले। किसी से कोई आशा न रखे, किसी से कोई याचना न करे। साधक का धर्म है किसी से कोई आशा न रखना चाहिए उसको कि ये हमको ये दे वो दे। इसीलिए साधक के लिए बहुत ज़्यादा ये आडंबर में नहीं पड़ना चाहिए कि ये बनवाएं वो बनवाएं, यज्ञ का आयोजन, कुछ नहीं। भगवान का भजन करो, उससे बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, सीधी बात है। लाओ पैसा इकट्ठा करो, हम भंडारा कर, काहे पैसा इकट्ठा करो, भंडारा करके क्या करोगे? ज़बरदस्ती में, ये सब बेमतलब की बात है। केवल जो है भगवान का भजन करो, सबसे बड़ी बात यही है। हो सकता है कि जो है वो भंडारा करने के चक्कर में पैसा इकट्ठा करने लगो, हो सकता है कि उसमें ऐसी आसक्ति हो जाए कि फिर कुछ कर ही ना पाओ, दोस्त के भागी अलग बन जाओगे। इसलिए संग्रह ही जीव को, जैसे मधुमक्खी संग्रह करके नष्ट हो जाती है, ऐसे ही यदि साधक संग्रह करेगा तो वह नष्ट ही होगा, समझ लीजिए। कहते हैं इसके बाद मैंने एक हाथी को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या? हाथी से ये शिक्षा ली कि पदापि युतिम भिक्षुर्न स्पृशेद्दारवीमपि स्पृशन करीव बद्धेत करिण्या अंग संगतः। प्रत्यक्ष स्त्री की कौन कहे? साधक को नकली स्त्री से भी सावधान रहना चाहिए, लकड़ी की स्त्री से भी सावधान रहना चाहिए, न जाने कब उसका पतन हो जाए। जैसे नकली हथनी के चक्कर में हाथी फंस जाता है, हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं? गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे के ऊपर लकड़ियाँ पाट देते हैं पतली पतली, उसके ऊपर जो है घास फूस फैला करके कपड़े की हथनी खड़ी कर देते हैं। वो हथनी को देख करके हाथी मुग्ध होकर के जाता है और चला जाता है वो गड्ढे में। अब बाद में उसको धीरे धीरे उसको भोजन देते रहते हैं, फिर वो हाथी समझता है कि यही हम हमारे रक्षक हैं जीवन के, और उनके प्रति उसका स्नेह हो जाता है, फिर निकाल के लेके चले जाते हैं, घर पाल लेते हैं वो जंगली हाथी को। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। इसके बाद मधु निकालने वाले से शिक्षा ली कि संग्रह किया मधुमक्खी ने और निकाल करके ले गया कौन? दूसरा व्यक्ति। यही दशा होती है, जो संग्रह करते हैं वो कभी उसका उपभोग नहीं कर पाते, वो उसका उपभोग तो कोई दूसरा ही करता है। इसलिए कभी संग्रह ही नहीं करना चाहिए। हिरण को देखा तो उससे भी शिक्षा ली कि ग्राम्य गीतम न शृणुयाद यतिर्वंचरः क्वचित। लौकिक गान नहीं करना चाहिए, लौकिक गीत नहीं गाने चाहिए, न तो सुनने चाहिए। नहीं तो ऋष्य श्रृंग जी लौकिक गीत सुन करके ही और मोह में पड़ गए, और अंत में परिणाम ये हुआ कि जिनको स्त्री पुरुष तक का बोध नहीं था उनका विवाह तक हो गया। इसलिए जो है सावधानी अत्यंत आवश्यक है। मछली को देख करके हमने शिक्षा ली कि जिह्वा लोलुप व्यक्ति हमेशा नष्ट हो जाता है, इसलिए जिह्वा का लोलुप नहीं होना चाहिए। इसलिए जिह्वा की लोलुपता से बचे। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं? वो एक कांटा होता है जिसका नाम होता है बंसी, उसमें थोड़ा सा मांस का टुकड़ा लगा करके फेंक देते हैं जल में, और कांटे में बंधी होती है हल्की सी पतली सी डोर, और वो मछली मांस के लोभ में उसको पकड़ती है तो फंस जाती है कांटे में, और उसको खींच लेते हैं। ऐसे ही जिह्वा लोलुप व्यक्ति निश्चय ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जिह्वा लोलुप नहीं होना चाहिए साधक को। जिह्वा लोलुप कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इन समस्त इंद्रियों को वश में करना है तो एकमात्र जिह्वा को वश में कर लीजिए, सारी इंद्रियां आपके अधीन हो जाएंगी। और जिसने जिह्वा को वश में नहीं कर लिया, उस अन्य समस्त इंद्रियों को वश में करने की चेष्टा करे तो उसके लिए वैसे ही व्यर्थ है जैसे विंध्यस्तरे सागरम, जैसे विंध्याचल को समुद्र में तैराना व्यर्थ है। इसके बाद एक विदेह नगरी में रहने वाली पिंगला वेश्या को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। उससे क्या शिक्षा ली? बोले उससे शिक्षा ली कि भगवान के अतिरिक्त किसी की भी आशा नहीं करनी चाहिए। सज धज करके वो सायंकाल को खड़ी हो जाती थी द्वार पर, और जो भी उधर से गुजरता था यही प्रतीक्षा करती कि आएगा हमारे पास, हमारा उपभोग करेगा, कुछ धन देगा, चला जाएगा।
एक दिन आधी रात तक खड़े रहे, कोई आया ही नहीं। वो अंत में उसको निराशा हुई और उसने कहा कि इतना हमने भगवान की आशा की होती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। और कहते हैं उस पर हमने शिक्षा ली कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संच्छिद्य कांता